हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं और यह सामान्य ज्ञान का पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पर हम सामान्य ज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा जीनॉन गैस। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। हमें यहाँ पर बताना है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। हमें यहाँ पर बताना है किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 1897 ईस्वी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, कौन सा एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिभूतियों की बिक्री खरीद के समय लगाया जाता है। हमारा प्रश्न क्या है, कौन सा एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिभूतियों की बिक्री खरीद के समय लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा प्रतिभूति लेन देन कर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा तिब्बती पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बती पठार है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। हमें यहाँ पर बताना है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा रक्तचाप को मापना। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था। हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा मिहिर भोज। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। हमारा प्रश्न क्या है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 1925 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10।
प्रश्न 10 क्या है, नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है। हमारा प्रश्न क्या है, नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा निक्षेपण। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। हमें यहाँ पर बताना है बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सुरमा। सुरमा नदी को बांग्लादेश में बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है, भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है। हमें यहाँ पर बताना है भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का अंग्रेजी पूर्ण रूप क्या है। हमें यहाँ पर पास का फुल फॉर्म बताना है। तो पास का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। पास का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 352। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है, विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर तैयार माल और सेवा के अंतिम मूल्य को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था। हमें यहाँ पर बताना है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कार्ल बेंडा ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है, अमुक्त माल्यद का लेखन किसने किया था। हमारा प्रश्न है अमुक्त माल्यद का लेखन किसने किया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कृष्णदेव राय ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा लैब्राडोर धारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है। हमारा प्रश्न क्या है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ब्लू क्रॉस। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हमारा प्रश्न है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सुवर्णरेखा नदी। हुंड्रू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1। यहाँ पर हमने जीके संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।